देखो आज क्या है फिर सेट का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले तो व्हाट इज सेट। क्या था सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे अकॉर्डिंग टू इट्स रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के ऊपर से हमने टाइप पढ़े थे। सबसे पहला टाइप था हमारा रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यानी क्या होता है? उसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट रहती है। और था सेकंड टाइप बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में क्या था? बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग रूल मेथड बोलते हैं। उसमें एक रूल बनता था एक्स सच दैट वाला, वो क्या हो गया आपका बिल्डर फॉर्म। और थर्ड फॉर्म था रिप्रेजेंटेशन का वेन डायग्राम। ये हमने 3 फॉर्म पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन के सेट को। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, है ना। टाइप्स ऑफ सेट क्या कौन से सेट थे? एक सिंगल टोन सेट था। सिंगल टोन सेट यानी ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद फाइनाइट काउंटेबल एलिमेंट रहेंगे। उसके बाद इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल एलिमेंट रहेंगे। और लास्ट वन था एम्प्टी सेट, उसे ही हम लोग नल सेट बोलते हैं। उसको हमने कैसे डिनोट किया था? फाई से डिनोट किया था। इतना कल हो चुका था हमारा। सिर्फ हमने जो टाइप्स ऑफ सेट हुआ था उसके ऊपर के कुछ भी क्वेश्चन नहीं लिए। आज हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो डालो फिर रेडी। मैंने रोस्टर टू बिल्डर, बिल्डर टू रोस्टर कन्वर्जन भी पढ़ाया था आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट? देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। इसमें से एम्प्टी सेट कौन से हमें बताने, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5। इवन नेचुरल नंबर भी चाहिए और डिविजिबल बाय 5 भी होना चाहिए। तो कौन से रहते हैं नंबर इवन नेचुरल नंबर? इवन नेचुरल नंबर सबसे पहले तो इवन नंबर कौन से? 2, 4, 6, 8, 10। और हमें क्या चाहिए? वो डिविजिबल बाय 5 भी चाहिए। तो कौन से नंबर आएंगे इसमें? आएगा 10, 20, 30, 40 ऐसे आते रहेंगे। तो ये एम्प्टी सेट है क्या? इवन नंबर और डिविजिबल बाय 5 बोला तो किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये इवन भी नंबर है और डिविजिबल बाय 5 भी है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स।
फिर हमें क्या बताना है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर कौन से हैं, सबसे पहले वो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी। ऐसा एक ही नंबर है, कौन सा, 2। मतलब इवन प्राइम नंबर बोलेंगे तो 2 ही आता। तो ये एम्प्टी सेट है क्या, नहीं है। कौन सा सेट है ये, सिंगल टोन सेट है। क्यों सिंगल टोन सेट है, क्योंकि एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जब भी ऐसा इक्वेशन आता है इक्वल्स टू वाला, तो इक्वेशन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू क्या दिया है, 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2। अब इसने क्या बोला है, x इज अ रैशनल नंबर। लेकिन x कौन से चाहिए, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है क्या, √2 रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। मतलब इसमें ये √2 नहीं आ सकता, प्लस √2 भी नहीं आ सकता, माइनस √2 भी नहीं आ सकता। मतलब कोई एलिमेंट आएगा क्या, कोई नहीं आएगा। एक तो आना चाहिए था, तो प्लस √2 या फिर माइनस √2। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन फिर से लगा दी, एक्स इज रैशनल नंबर। उसके कारण ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट। अब देखो, x सच दैट x इज पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। 2 पैरेलल लाइन है, उसमें कॉमन पॉइंट रहेगा क्या, ये 2 लाइन पैरेलल है, इसमें कॉमन पॉइंट बोला तो कॉमन पॉइंट आएगा नहीं। मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, बराबर है। एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब ये कौन सा सेट रहेगा, एम्प्टी। समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, नोट डाउन कर लो। चलो अभी हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट है, यह आइडेंटिफाई करना है। फाइनाइट इनफाइनाइट समझता है। अब देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से, ग्रेटर देन 5।
ग्रेटर देन 5 बोलेंगे नेचुरल नंबर तो कौन से आएंगे? 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट। मतलब ये फाइनाइट है सेट कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 100 और 200 फाइनाइट होगा, क्योंकि लेस देन क्या बोला है? 200, मतलब 1 से स्टार्ट होगा 199 तक आएगा, 200 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है ना वहाँ पे, तो फाइनाइट हो गया ये, क्योंकि 199 एलिमेंट है, फाइनाइट। उसके बाद देखो x बिलोंग्स टू r यानी क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। x इज बिटवीन 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 के बीच में रियल नंबर मतलब रैशनल भी आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे ना वो। 0 से 1 के बीच में पॉइंट वाले, डेसिमल वाले कितने सारे नंबर है ना? 0.1111, 0.122, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो रैशनल नंबर बहुत सारे हैं ना इसमें, इसलिए ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है? कॉमन सेंटर होना चाहिए उसे, और ठीक है, कॉमन सेंटर होना चाहिए। ये एक सर्कल है, ये पूरा आपका प्लेन है, इस प्लेन में ये सर्कल है, ये सर्कल, ये दूसरा सर्कल भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यही सेंटर लेके, फिर यही सेंटर लेके तीसरा ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे चौथा। कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ होंगे, इसलिए ये कौन सा सेट है? हो गया? मैंने क्या लिखा? इनफाइनाइट कैसे है? अब मुझे 0 से लेके 1 तक ऐसे ही बोला है ना, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 नहीं आएगा उसमें, तो 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर लेना है? रियल नंबर। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं रियल में? रियल क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट रहता है, बराबर। तो अब देखो, रैशनल नंबर यानी क्या क्या आते हैं उसमें? आपके डेसिमल नंबर भी रैशनल में आते, फ्रैक्शन भी आते, मतलब ये रियल नंबर में कौन से आ रहे? डेसिमल और फ्रैक्शन। 0 से लेके 1 के बीच में देखो, 0.1 आएगा, 0.2, 0.3, ऐसे तो नंबर आएंगे ही, लेकिन और ऐसा भी आ सकता है 0.11, 0.12, 0.112। देखो ऐसे नंबर कितने सारे बनेंगे उसके, 0 से लेके 1 के बीच में ही है ना वो। एक तो डेसिमल नंबर, एक तो रैशनल रहेंगे या फिर इरेशनल रहेंगे, और रैशनल और इरेशनल दोनों भी किस में आते हैं? रियल नंबर में। तो रियल नंबर अगर बोलेंगे आप लोग, तो रियल नंबर बहुत सारे आ रहे ना। वैसे हमने तो 1 का ही लिखा, 0.1 का, 0.2,
0.3, इसके भी बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग। किसमें किसमें रैशनल नंबर में? जैसे आपका 1/2 है, 1/2 फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है 1/2। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं हम लोग? नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, p/q है, तो ये 0.5 भी इसमें आएगा, 0.5 है, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे 1/2 जैसे। हर नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसको 0.1 को क्या बोल सकता हूँ? 1/10। 0.2 को क्या लिख सकता हूँ? 2/10। ये भी हो गए ना फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये भी आ रहे किसमें? रैशनल नंबर में। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर में तो बहुत सारे आएंगे। इसमें अगर उसने बोला होता x बिलोंग्स टू इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर, तो ये फाइनाइट एम्प्टी सेट बन जाता, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता। 0 से लेके 1 के बीच में कौन आता? ये डेसिमल वाले नंबर। लेकिन इसने अगर यहाँ पे इंटीजर बोला होता तो इंटीजर में डेसिमल वाले नंबर नहीं आते ना, तो उस टाइम पे ये कौन सा हो जाता है? एम्प्टी सेट बन जाता। यहाँ पे क्या बोला लेकिन उन्होंने x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, इसलिए रियल नंबर बोला ना तो वो इनफाइनाइट ही बनेगा, क्योंकि एक रियल नंबर है ही नहीं। रियल नंबर बहुत सारे आते ना। सीधा सीधा अगर उसने ये भी बोला 0.1 से लेके 0.2 के बीच वाले भी अगर बोला ना तो भी ये इनफाइनाइट ही आएंगे, क्योंकि 0.1 तो 0.1 0, 0.1 1, 0.1 1 2, ऐसे करके 2 तक आने को बहुत सारे नंबर लगते हैं। मतलब इसके बीच में भी अगर रियल नंबर बोलेंगे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है। समझ में आया? और फिर इक्वल और इक्विवेलेंट सेट भी बताया था मैंने। इक्वल सेट यानी क्या होता है? जिसके एलिमेंट और उसके नंबर दोनों भी सेम रहते हैं, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। इक्विवेलेंट सेट यानी जिसके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहते हैं। और किसी को कुछ डाउट? अब देखो, अब क्या देखना है यहाँ पे? इक्वल सेट कौन से है। अब ये तो पहले तो प्रॉपर सेट नहीं है, ऐसे हम नहीं लिख सकते ना, 2 तो नहीं लिख सकते। ये कलेक्शन है बट सेट नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इक्वल सेट कौन से है बोला, एक कॉमन सेंस से आप लोग बता सकते हो। ये तो हट गया, ये किसी के साथ इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि ये और ये सेट दोनों भी सेम ही है। मुझे एक बात बताओ, ये x² - 2x + 1 है इक्वल्स टू 0,
इसको मैं फैक्टराइज करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना आता, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन निकाला, एक्स माइनस 1 बचा, फिर माइनस 1 कॉमन निकाला, एक्स माइनस 1 बचा। एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 आया। एक्स इक्वल्स टू क्या आया, 1। तो इस बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 1, मतलब बी सेट तो किसी के साथ इक्वल नहीं है क्या इक्वल किसी के साथ, इन दोनों में से इसका है क्यूब वाला। इसके फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, एक तो फैक्टर निकालो, या हाँ एक वो लॉन्ग डिवीजन, या फिर उसे ही हम लोग सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन या फिर सिंथेटिक डिवीजन। उससे अच्छा क्या करो, वैल्यू पुट करके देख लो ना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो। यहाँ पे क्या करो, 1 पुट करके देखो, ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए नहीं तो एक तो मेरे को सिंथेटिक डिवीजन मेथड बतानी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करना है, 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 हो गया 0, हो गया ना 0, वो माइनस 12, ये प्लस 12, 0। फिर हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8, माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता, मतलब माइनस 24, 11 इंटू 2 22 माइनस 6। अब देखो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 0 ही आ रहा, मतलब 1 भी फैक्टर है उसका, 2 भी है। अब हम लोग 3 पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे 3 का सबसे पहले क्यूब, 3 का क्यूब 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 6 9 जार 54 प्लस 11 6 जार और 11 3 जार 33 माइनस 6, ये 0 हो रहा है क्या, हो रहा है 0। 54 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 60, और 27 और 33 ये भी हो जाएगा 60, तो उसका आंसर 0। मतलब इस डी सेट में कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, 1 2 3। तो कौन से दो सेट इक्वल आ गए, ए और डी। कौन से दो सेट इक्वल है, ए इक्वल्स टू क्या है, डी है। समझ में आया क्या, नहीं आया होगा तो पूछो, समझ में आया। मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व सिंथेटिक डिवीजन से नहीं करते, सीधा सीधा वैल्यू पुट करके देते। यहाँ पे दी है ना उन्होंने वैल्यू, तो देखो किसके साथ इक्वल आता है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट, जिस सेट में एलिमेंट और उसके नंबर दोनों भी क्या रहते, सेम रहते, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया,
देखो अभी हमें पढ़ना है सबसेट प्रॉपर सबसेट सुपरसेट और पावर सेट, ये चार कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं अभी। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालो सबसेट। देखो फिर सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, सबसे पहले तो सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको हम रीड करेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब कब रहेगा ए ये बी का सबसेट, ए ये सबसेट बोला है बी का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोला है, कब रहेगा ए सबसेट 1 2 3 है इसमें, बी में है 1 2 3 4 5। अब ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्यों है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी है, ए के पूरे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है ना। अगर ए के पूरे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर मैंने ऐसा दिया ए बी सी, बी सेट लिया ए बी सी, दोनों इक्वल है, तो बोल सकते क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोल सकते, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है सबसेट की, ऑल एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी रहना चाहिए। अगर ए के पूरे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे और कुछ दिख रहा है हमको, बी के भी पूरे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। ये कंडीशन रहती है सबसेट में, समझ में आया क्या। इसीलिए यहाँ पे इक्वल्स टू वाला भी साइन आता है, इसलिए इक्वल्स टू वाला आता है। सेकंड हमारा जो है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे हम लोग इसको। अब प्रॉपर सबसेट क्या रहता है, यही ए के पूरे एलिमेंट बी में रहना चाहिए, ए के पूरे एलिमेंट बी में रहने चाहिए, है ए के पूरे एलिमेंट बी में है, लेकिन एक तो भी एलिमेंट ज़्यादा भी होना बी में। यहाँ पे कैसे हुआ था, इक्वल वाला भी आया था ना, इसमें इक्वल वाला आया था, यहाँ पे इक्वल वाला नहीं आएगा। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे हम। प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू वाला नहीं चलता, मतलब एक आधा एग्जाम्पल आया, ये एग्जाम्पल आया और पूछा ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है या फिर क्या है, तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। जिसमें इक्वल टू वाली कंडीशन होती है वो प्रॉपर सबसेट नहीं रहता है। इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन है क्या, इसमें भी नहीं है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट यहाँ पे ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का नहीं है। समझ में आया, दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या, समझ में आया पक्का। देखो सबसेट में तो ये दोनों कंडीशन आएंगी, कौन सी, उसमें ज़्यादा भी एलिमेंट चलते अपने को, जो दूसरा सेट रहता ग्रेटर वाला सेट रहता उसमें ज़्यादा भी एलिमेंट चलते, इधर भी चलते, लेकिन सबसेट में क्या होता, इक्वल टू वाले भी एलिमेंट चलते, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, इक्वल्स टू आया। यहाँ पे इक्वल्स टू आने का कारण ही ये है
कि क्योंकि ये कंडीशन वहाँ पे चलती है। समझ में आया? प्रॉपर सबसेट में ये कंडीशन नहीं रहती, इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं रहती। अगर दो सेट इक्वल बोला तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। हो गया? किसी को डाउट? बोलो, डाउट है किसी को? नहीं है? तीसरा है सुपर सेट। तीसरा क्या है? सुपर सेट। सुपर सेट यानी जो सबसे बड़ा सेट रहता, मतलब जितने सेट अपने को दिए हैं, लिस्ट ऑफ सेट होंगे। हमारे पास एक ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6 7 और सी सेट है 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सी। तो सी ये हो गया, डी लेता मैं, ठीक है। ये डी जो है ये सुपर सेट, सुपर सेट का सिंबल ये क्या है? सुपर सेट। डी इज अ सुपर सेट ऑफ बी। डी ये सुपर सेट किसका है? बी का है। और डी ये सुपर सेट किसका है? ए का भी है। और हम लोग यहाँ पे और एक बोल सकते हैं, बी ये सुपर सेट है ए का। समझ में आया क्या? सुपर सेट यानी बड़ा सेट रहना चाहिए, वो है वो बड़ा सेट, ठीक है। सुपर सेट यानी बड़ा वाला सेट। सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल सेट रहता है, बट यूनिवर्सल सेट छोड़ के उससे बड़ा जो रहता है वो सेट क्या होता है? सुपर सेट। नोट डाउन कर लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा चाहिए हमें। सुपर सेट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। हम करेंगे काउंट नंबर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे 3 है। बोलो ना, अच्छा नहीं लग रहा? वीडियो देख लेना। बस मैं एक और कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता, ठीक है। यही बाकी है ना हमारा पावर सेट। पावर सेट बता देता। दिखता भी नहीं है ना, आप थोड़ा ऐसे आ जाओ ना। कौन सा पावर सब सेट पढ़ा है? नहीं मैंने प्रॉपर सबसेट, हाँ एग्जाम्पल। हाँ बी भी सुपर सेट बोल सकते हैं हम लोग। सिर्फ उसको लिखते वक्त हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। चलेगा, कौन से भी ऑर्डर में रहो, कुछ भी रहो, सिर्फ हमें नंबर चेक करना है।
हो गया। सबसे पहले तो पावर सेट। पावर सेट हम लोग किसका फाइंड करते हैं? किसी भी सेट का फाइंड करते हैं। किसी भी एक सेट का पावर सेट निकलता है, ठीक है। कोई भी एक अगर सेट दिया है आपको तो पावर सेट निकलता है। सबसे पहले तो ध्यान में रखो, अगर मुझे किसी का सबसेट देखना है, ये एक ए सेट है, पहले ये ए 1 2 3 या फिर 1 2 ही है, और बी सेट क्या है? कुछ भी नहीं है। बी सेट में कुछ भी नहीं है, तभी ये बी सबसेट ऑफ ए रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं है ना, एम्प्टी सेट भी क्या रहता है? सबसेट रहता है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? बी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं, इसको ऐसे भी हम डिनोट करते हैं ना। बी अगर सेट खाली भी है, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तब भी ये बी, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये ए का सबसेट रहेगा। ये क्या रहेगा? ए का सबसेट। और ए का सबसेट और कौन रह सकता? वही सेट भी 1 2, ये भी क्या रहेगा? सबसेट। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है सबसेट के बारे में। वो सेम सेट भी सबसेट रहेगा और एक एम्प्टी सेट भी सबसेट रहेंगे। ये दो सेट कभी दिखेंगे नहीं हमें कि सबसेट है। इसके सबसेट अगर लेना है मुझे ए के, तो मैं इसके ए के सबसेट ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 1 2, ये सबसेट हो रहे, तो उसमें भी एक 5 एक्स्ट्रा आएगा। मुझे इसके अगर पूरे सबसेट निकालने हैं, इसके अगर पूरे सबसेट निकालने हैं, तो एक 5 भी आएगा और वो ओरिजिनल सेट भी आएगा। समझा क्या? अब देखो पावर सेट किसे बोलते हैं? पावर सेट यानी ऑल पॉसिबल सबसेट। पावर सेट यानी क्या? ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट, सेट के ऑल पॉसिबल सबसेट। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट यानी क्या होता है? पावर सेट। पावर सेट मुझे ए सेट के निकालने हैं। पावर सेट किसका निकालना है? ये ए सेट का। तो पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। किससे डिनोट करते हैं? पी ऑफ ए से। समझ में आया क्या? पावर सेट डिनोट किससे होता है? पी ऑफ ए। इसे हम पी ऑफ ए नहीं बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो पावर सेट यानी क्या बोला मैंने? ऑल पॉसिबल सबसेट। तो मुझे यहाँ पे ऑल पॉसिबल सबसेट लिखना है, वो क्या रहेगा हमारा? पावर सेट। तो देखो क्या है, सबसे पहला सबसेट कौन रहता है? 5, बराबर है ना? सबसे पहला सबसेट कौन सा रहता है? 5। फिर हम क्या बोल सकते हैं? 1, फिर 2, फिर 3। इसके बाद कौन रहेगा? 1 2 1 3 1 3 1 3 तो हो गया, 2 3 और 3 2 लिखा ना, 3 1 भी लिखा। उल्टा करना और वही लिखना कुछ फर्क नहीं है। और कौन रह गया? 1 2 3। और सेम वो भी सेट रहता है ना सबसेट। तो ये इतने सबसेट हो गए, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट आए? 8। तो आपको 8 सबसेट निकालने को नहीं बोलते, वो आपको क्वेश्चन देते 1 2 3 4 5 6 7। बताओ इसमें कितने सबसेट आएंगे? हाउ मेनी सबसेट? कितने सबसेट आएंगे? राइट। क्या होता है? उसका फॉर्मूला बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहता है? 2 to the power n।
क्या करना है हमें? एलिमेंट निकालने के लिए क्या करना है? 2 टू द पावर n। जितने एलिमेंट हैं वो n रहेगा। कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 2 का पावर 3 मतलब कितना? 8। तो इसके कितने आएंगे? 8 आएंगे। आए 8। इसका अगर पूछा है तो 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 7 निकाल सकते हो आप लोग। समझ में आया? अगर आपको पावर सेट निकालना है तो 2 का पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है आपके पास उसका 2 का पावर दे देना, वो आपको क्या मिल जाएंगे? पावर सेट मिलेंगे। लिखो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट। n क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। एक क्वेश्चन लिखना है। हो गया ये? 2 finite set have 2 finite set have m and n element. 2 finite set have m and n element. The total number of subset of first set, total number of subset of first set of first, पहले सेट के total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set. The total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set. Find the value of m and n. एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। 2 finite set have m and n element. The total number of subset of first set is 56 more than total number of subset of second set. Find the value of m and n. क्या बोला है उसने? फर्स्ट सेट में पहले तो m एलिमेंट है, सेकंड सेट में n एलिमेंट है। इधर ध्यान दो, इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं है। पहले सेट में कितने एलिमेंट है? m, दूसरे सेट में n। उसके बाद क्या बोला उसने? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर। फर्स्ट सेट का सबसेट, फर्स्ट सेट के सबसेट कितने रहेंगे?
सबसेट ऑफ, अच्छा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट कितना है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट m बोला है, एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट कितना बोला है, n बोला है। तो टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट बताओ और टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट बताओ। क्या रहेंगे टोटल सबसेट? अगर एखादे सेट में 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल सबसेट कितने रहते, 2 टू द पावर 3। तो पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं, m, तो इसके टोटल एलिमेंट सबसेट कितने रहेंगे, 2 टू द पावर m। टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट में एलिमेंट कितने हैं, n, तो इसके 2 टू द पावर n। उसने वही तो बताया, टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट। मतलब ये सीधा सीधा उन्होंने उसका डिफरेंस दे दिया है ना, डिफरेंस ही बोला है ना, टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट और टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट, इसका डिफरेंस कितने का है, 56 की 54, 56 बोला है। तो मतलब टोटल सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट माइनस टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट इक्वल्स टू व्हाट, बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इक्वल्स टू 56 है, इसे सॉल्व करना है। हमें 56 को 2 टू द पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2 का पावर कितना लेते हैं, 2 का पावर कितना लेते हैं वो देखना पड़ेगा। एक काम करते, थोड़ा सा इजी करते, इसको कैसे करेंगे इजी, मैं एक काम करता हूँ 2 टू द पावर n कॉमन निकालता हूँ। निकलता क्या है ऐसे, 2 टू द पावर n नहीं निकलता, लेकिन तब भी निकल रहा मैं 2 टू द पावर m में से मुझे 2 टू द पावर n कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना यानी ही क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर m माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर m माइनस n, और 2 टू द पावर n में से मैंने 2 टू द पावर n कॉमन निकाला, कट गया तो बचा कितना 1 इक्वल्स टू 56। अब देखो m और n की वैल्यू पुट करके कुछ तो भी, अब हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पे। m और n की वैल्यू क्या रह सकती है, बहुत बड़ी तो नहीं रहेंगी, क्योंकि 56 किसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2 टू द पावर में, वो चेक करना है हमें। अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, पुट करके ही देखना है, या फिर इसे क्या करो इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखना है हमें 56 को 2 टू द पावर के, यहाँ पे क्या आएगा 2 टू द पावर m माइनस n, m माइनस n की वैल्यू एक आएंगी अपने पास और n की वैल्यू आएंगी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 यानी और -1 भी रहेगा, इसको मुझे ऐसे लिखना है 2 टू द पावर समथिंग इंटू 2 टू द पावर समथिंग -1, यह ऐसा है। मुझे इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्या कर सकते हैं, कौन सी वैल्यू एज्यूम करेंगे हम लोग, 56 ही आना चाहिए। आपका एक से तो नहीं आएगा, एक पुट 1 पुट करके देखा, 1 पुट किया तो नहीं आएगा, आसपास 56 कब आएगा, थोड़ा सा आपको करके देखना है, कैलकुलेशन करके देखो, वैल्यू आप लोग पुट करो तब आपको आएगा, क्वेश्चन चेंज करके दिया तो प्रॉब्लम आएगा फिर। 3 2 टू द पावर 3 कितना होता, 2 टू द पावर 3 ही लेते, -1, 8 माइनस 1 7, ऐसे आ रहा 56। इसने बताया मेरे को सिर्फ 3 लेके देखा मैंने, 56 आ गया गलती से। 3 लो 4 लो, उतने में ही आंसर आ जाएगा। ऐसे लेके हुआ तो देखो
इसको मैं ऐसे लिखा, मैंने इसको ऐसे लिखा, लेकिन ये m माइनस एन है ना। अब देखो ये क्या होगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि n की वैल्यू कितनी आ गई 3, n की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पे m माइनस एन किसके इक्वल आ गया 3 के, m माइनस एन किसके इक्वल आया, m माइनस बराबर m की वैल्यू कितनी आई फिर, समझा क्या। मेरे को यहाँ पे वैल्यू ही पुट करके देखना, इसको 2 के फॉर्म में स्प्लिट अप करो। 8 इंटू 7 कितना आता 56, 2 टू द पावर 3 यानी 8, और 8 में से 1 गया तो 7, 8 7 जार 56 हो रहा। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा इसको 3 लिखा, तो ये 3 यानी क्या हो गया m माइनस एन, कंपेयर किया इसे मैंने, और n इक्वल्स टू कितना आया 3, m माइनस एन इक्वल्स टू भी 3 आया, और m माइनस एन इक्वल्स टू भी 3 आया। n की वैल्यू कितनी है 3 डाली तो ये हो गया m 6, तो m कितना मिला 6, n कितना मिला 3, 6 और 3 वैल्यू रहेंगी m और n की। समझ में आया क्या क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। ये ना मैंने 56 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सबसे पहले तो 56 किसके फैक्टर है, 56 किसके फैक्टर है 8 इंटू 7, आसपास के नंबर चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 भी करना है, तो इसलिए रैंडम वैल्यू ली है हमने। कुछ ऐसे परफेक्टली उसके लिए मेथड है ऐसा नहीं है, हमने क्या किया एक रैंडम वैल्यू ली 3, 4 भी ले सकते थे लेकिन रॉन्ग होता था फिर 4 से, हमने 3 लेके देखी, 3 ले ऑप्शन तो रहेंगे ना, तो हमने 3 लेके देखी तो 3 से सेटिस्फाई कर दिया इसने, 8 इंटू 7 आ रहा, ये किसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया ना, इसको और इसको मैंने कंपेयर कर दिया, फिर कंपेयर किया तो ये n इक्वल्स टू कितना मिल गया 3 मिला, और m माइनस एन इक्वल्स टू कितना मिला 3 मिला। दो इक्वेशन मिले मुझे, n इक्वल्स टू 3 और m माइनस एन इक्वल्स टू 3, फिर मैंने n की वैल्यू डाल दी, m माइनस 3 इक्वल्स टू 3 मतलब m इक्वल्स टू 6 हो गया। समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चन आते पर पेपर में, ठीक है।